हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने इस वीडियो में जिसमें आज अपन सीखने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपने अभी तक बहुत सारे तरीके से बहुत सारी जगह से अलग अलग कुछ भी पढ़ रखा होगा और आपने समझ भी रखा होगा, लेकिन मैं जो आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसको अगर ध्यान से आपने थोड़ी देर के लिए देख लिया अपने इस पूरे वीडियो को, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट आप केवल संख्या देखोगे और आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो अपने इस वीडियो में हम ज्ञात करेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमको जो याद है कि हमको ये पता है कि 1 है, उसका स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। फिर अगला नंबर देखें अपन, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। 3 का स्क्वायर देखें अपन तो कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर अगर अपन देखें तो 16 होता है। 5 का स्क्वायर अगर अपन देखें तो 25 होता है। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर देखें तो ये 36 होता है। 7 का स्क्वायर देखें तो ये 49 होता है। बिल्कुल ये चीज़ें आपको याद है और जो आपको याद है मैं इसी से ही आपको पूरा ये बताने वाला हूँ मेथड अपनी। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। बस ये आपको 1 से लेकर 9 तक के वर्ग जो आपको याद है, केवल यही ध्यान रखने हैं और इसी से सारी संख्याओं का वर्गमूल आप निकाल सकते हो। इसके लिए करना क्या है, आपको वो तरीका समझना आप। जैसे हमको किसी भी संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए पहली संख्या ले रहा हूँ। जैसे हमने कोई सी भी एक संख्या लिखी, जैसे हमने लिखा 196। इस 196 196 का हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको जब सवाल मिलेगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि 196 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसके लिए हमको ये करना है कि हमारी ट्रिक यहीं से स्टार्ट होती है कि आपको जब भी ऐसा वर्गमूल निकालना हो तो आपको जो संख्या मिलेगी उसका आपको पीछे से यहाँ से लास्ट से 2-2 अंकों का पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ से हम पहला अगर हमारा जोड़ा देखेंगे तो कितना हो गया, 96 हो गया। ठीक है। अब इस 96 में जो अंतिम अंक है उसको आपको देखना है, क्या है, 6 है। तो यहाँ जो हमने ये 1 से 9 तक के स्क्वायर किए हैं, इसमें देखोगे 6 कहाँ आ रहा है, तो एक तो 6 ये आ रहा है और एक 6 आ रहा है ये, यानी कि एक 4 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 6 के स्क्वायर में आ रहा है। यानी कि हमारे 196 के वर्गमूल का जो पीछे का अंक होगा वो यहाँ तो 4 होगा और यहाँ फिर 6 होगा। ये हमको एक आंसर मिल गया। अब हम आगे का जो हमारा दूसरा जो इधर का जो जोड़ा बचेगा, चाहे उसमें 1 अंक हो या 2 अंक हो, उस जोड़े को देखते हैं। ये है 1। अब इस 1 के लिए हमको ये देखता है कि ये 1 जो है ये किस संख्या का वर्ग है, या फिर वर्ग नहीं आता है तो किस संख्या के वर्ग से छोटा है। तो 1 को देखेंगे तो 1 तो 1 का वर्ग बन रहा है, यानी कि 1 का वर्ग है। तो ये हमारे इस आंसर का अगला अंक मिल जाएगा, जिसको हम यहाँ पे और यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो या तो 14 होगा और या फिर 16 होगा। अब इन दोनों में से एक आंसर कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बीच का नंबर ले लेंगे 15। और हमेशा आपको ऐसी कोई सी भी संख्या मिले तो आपको उसका बीच का अंक ये 5 वाला ही लेना है। जैसे यहाँ 14 16 है तो हमने 15 ले लिया। अगर ये 24 26 होता तो हम 25 लेते हैं। इससे कैसे चेक करना है, इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करने की ट्रिक जो है वो हमारे इस शॉर्ट्स के वीडियो में है, आप देख सकते हैं। यहाँ समझ लेना कि 15 का स्क्वायर करने की ट्रिक क्या है कि जब पीछे अंक 5 होता है तो 5 का स्क्वायर हमेशा क्या लिखोगे, 25 लिखोगे। और आगे का जो अंक है 1 के बाद गिनती में क्या आता है, 2। तो 1 और 2 का गुणा करोगे तो 2। तो ये कितना हो गया, 225। अब 15 का स्क्वायर 225 हो रहा है। हमारा जो अंक है वो कितना है, 196 196 है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो 15 के स्क्वायर से 225 से छोटा होगा। तो छोटा होगा तो मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, 14 होगा। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये 14 हमारा इसका आंसर होगा। एक और अगला मैं आपको एक और डिजिट लेके समझाता हूँ, कभी आपको इसमें थोड़ा बहुत डाउट रहा हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई सा भी एक नंबर लेते हैं, आप कोई सा भी लेके देख लेना। जैसे मैं मेरे मन से नंबर लेता हूँ जो एक स्क्वायर है 1764। ठीक है। 1764 हमने लिया। हमको इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो पहली हमारी स्टेप क्या है कि पहली स्टेप है कि पीछे से 2-2 अंकों के पेयर बना लो। तो ये एक 64 का पेयर हो गया और एक 17 का पेयर हो गया। ठीक है। अब 64 में जो 4 है तो उस 4 को हमको ये 1 से लेकर 9 तक में देखना है। 4 कहाँ आ रहा है, तो एक तो आ रहा है 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है और एक 4 आ रहा है 8 के स्क्वायर में। ठीक है। तो ये 2 और 4 हमने 2 और 8 हमने यहाँ लिख दिए 4 के लिए। फिर अगला जो अंक है हमारा, जो हमारा अगला जोड़ा जो है वो कितना है, 17 है।
तो 17 के लिए मैंने क्या बताया कि यहाँ तो आपको देखना है कि इधर स्क्वायर में 17 मिलना चाहिए, और अगर इधर 17 नहीं मिल रहा है तो फिर 17 से छोटा अंक होना चाहिए। तो ये हमारे पास 16 है जो 17 से छोटा है, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। यानी कि हमको यहाँ पे आगे क्या लिखना रहेगा, 4। यानी कि हमारा उत्तर यहाँ तो 42 होगा, यहाँ हमारा उत्तर 48 होगा। अब हमको चेक करने के लिए बीच वाला नंबर क्या लेना है, 45 लेना है। 45 का स्क्वायर करने का ट्रिक क्या है, 5 का स्क्वायर हमेशा 25 लिखना है, और 4 के बाद गिनती में 5 आता है तो 4 5 20 लिखना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 20 25 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कितना है, 1764 है, यानी कि 20 25 से कम है, तो कम है तो 45 से कम वाला उत्तर होगा। यानी कि हमारा 1764 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 42 होगा। आप पहली बार जब इस ट्रिक को देखोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कभी, अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ रखी है तो, कि ये ज़्यादा लेंथी है, लेकिन आप एक बार इसके 5-10 सवाल करके प्रैक्टिस करो, आपको उसके बाद ये ट्रिक इतनी आसान लगेगी कि आप किसी भी अंक का आसानी से निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन लास्ट, कि हमने लिया जैसे 31 36, ये भी किसी संख्या का वर्ग है। तो हमको क्या करना है, पीछे का अंक देखना है, यहीं से पेयर बना लो। 6 6 किस में आएगा, 6 आएगा 4 में, 4 चौक 16, और एक आएगा 6 में, 6 से 36। ठीक है, अगला अंक क्या है, 30 31, तो 31 कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ देखेंगे तो 31 तो आता नहीं है, तो 25 25 किस में आएगा, यहाँ तो 25 आएगा 5 में। ठीक है, तो 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है ना। तो हमको यहाँ 31 से छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ तो 54 है या 56 है, तो हम क्या करेंगे, 55 लेके चेक करेंगे। तो 55 के लिए हमको क्या लेना है, 5 छंग 30 लेना है, 5 का लिखना है 25। ठीक है, 30 25 हो रहा है, हमारे पास क्या 31 है, 31 यानी किसका आंसर हो जाएगा, ये 56 का। तो इसका आंसर हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा, 56। तो ये मतलब बहुत आसान तरीका है, आप थोड़ा सा 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, जिससे आप हर एक संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। अब मैथ्स में हमने इस चैनल पर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैथ्स की जो हमारी बुक होती है, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स में से उसमें से जो भी पूछा जाता है वो सारे टॉपिक धीरे धीरे करके हम इस चैनल पर पढ़ेंगे। हर एक का मैं अलग तरीका बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने सीखी है, और कुछ जो मैंने उसमें चेंज किया है कि ये और आसान तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में केवल वहाँ आंसर मिलेगा, उसको टिक करना है, आपको वहाँ हल नहीं करना है। तो उस तरीके से हम ये ट्रिकें सीखेंगे और बिल्कुल आप मैथ्स में एक दिन परफेक्ट हो सकते हैं।